हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका गूगल एड्स कोर्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है। आज मैं बताऊंगा कि आप गूगल एड प्लेटफॉर्म से कितने टाइप के एड रन कर सकते हैं, यानी कि कितने टाइप के गूगल एड्स होते हैं। ब्रांड और बिजनेसेस अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट टाइप के एड रन करते हैं, डिफरेंट टाइप के को कैंपेन चलाते हैं। आपने YouTube पर भी ऐड देखा होगा वीडियो के फॉर्मेट में। फिर YouTube पर भी अलग अलग टाइप के फॉर्मेट होते हैं। बम्पर एड्स होते हैं, स्किपेबल एड्स होते हैं, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स होते हैं। इसी तरह आपने गूगल सर्च रिजल्ट में देखा होगा, सर्च एड देखा होगा। फिर आपने बैनर एड्स भी देखे होंगे वेबसाइट्स पे। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के एड्स होते हैं जो गूगल एड प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रन किए जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक एड कैंपेन को डिटेल से समझाऊंगा, आपको क्या होते हैं ये एड और ये कहाँ शो होता है एड। ये वीडियो हमारे गूगल एड्स कोर्स का ही हिस्सा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको प्रैक्टिकल और एडवांस चीजें सिखाने से पहले कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर दूं, जैसे गूगल एड्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कितने टाइप के एड होते हैं, एड जो है वो शो कहाँ होता है, ताकि आपका जो क्लियर हो जाए डाउट, आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाए। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको गूगल के जो डिफरेंट टाइप के ऐड हैं उसके बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ देयर आर 9 टाइप्स ऑफ गूगल एड्स कैंपेन एंड विद इन ईच कैंपेन देयर आर डिफरेंट एड फॉर्मेट एंड सब टाइप। मोस्टली जो 9 टाइप के एड कैंपेन होते हैं, आप जब अगर गूगल एड पे ले जाऊंगा मैं अभी आपको, उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो डैशबोर्ड होते हैं गूगल एड अकाउंट के, वहां आपको दिख जाएंगे कि 9 टाइप के जो एड होते हैं। फिर उसके भी अलग अलग सब टाइप्स होते हैं। जैसे आप यूट्यूब एड अगर रन करने चाहते हैं तो यूट्यूब एड में स्किपेबल एड होते हैं, बम्पर एड होते हैं, ठीक है, डिस्कवरी एड होते हैं। इस तरह जो सर्च एड आप जाते हैं रन करने तो उसमें भी कॉल एड्स होते हैं, डायनेमिक सर्च एड होते हैं। तो हर एक एड कैंपेन के अंदर फिर उनका सब टाइप्स होते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहला होता है गूगल सर्च कैंपेन। You bid on keyword relevant to your offer so that when people search something related to those keyword on Google, your ad will show at the top of the result page. सर्च एड में क्या होता है, आप एक कीवर्ड पर बिडिंग करते हैं, आप गूगल के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो भी इस कीवर्ड पर सर्चेज आ रहे हैं उसे मेरा एड दिखाया जाए। इसके बदले में आप गूगल को कुछ पैसे देते हैं और फिर वो आपका एड उस यूजर को दिखाता है जो इस कीवर्ड को, जिस कीवर्ड पे आपने बिडिंग कराई है, जिस कीवर्ड पर आपने कैंपेन रन किया है। मान लीजिए आपके पास पेस्ट कंट्रोल की सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, तो आप पेस्ट कंट्रोल सर्विस जैसे ही आप इस कीवर्ड पर बिड लगाएंगे और इसी कीवर्ड पर आप कैंपेन रन करेंगे, अगर कोई यूजर आता है और वो ये सर्च करता है गूगल पर पेस्ट कंट्रोल सर्विस, तो फिर वो उनको आपका एड शो होगा। और फिर जब आपका एड शो होगा, आपके एड पर क्लिक करेगा, क्लिक करके जब आपके वेबसाइट पर जाएगा तभी आप पे करेंगे गूगल को, क्योंकि हम जानते हैं गूगल एड को पीपीसी भी कहा जाता है। ये एक बिडिंग मॉडल है, यानी पे पर क्लिक। जब भी कोई यूजर आपके एड पर क्लिक करेगा और वो आपके वेबसाइट पर जाएगा तभी आप पैसे देंगे गूगल को। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी कैंपेन है गूगल एड्स के टाइप है उनके भी सब टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ देखिए रिस्पॉन्सिव सर्च एड है, कॉल एड्स है, डायनेमिक सर्च एड्स है। कॉल एड्स में क्या होता है कि जिस तरह आपको कोई अपॉइंटमेंट चाहिए ऑनलाइन, आप चाहते हैं कि कोई इंक्वायरी करे, आप रियल एस्टेट से रिलेटेड आपके पास बिजनेस है और आप कॉल एड्स रन करते हैं, ये कॉल एड्स सर्च एड में ही आता है। लोग आपको कॉल पर इंक्वायरी करे, आपसे मिलने के लिए आपसे अपॉइंटमेंट ले, या आपके बिजनेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए उसे, अल्टीमेटली आपको लीड चाहिए कॉल के थ्रू, तो आप यहाँ कॉल एड्स भी रन कर सकते हैं, ये सर्च एड में ही आते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सर्च एड है वो शो कहाँ पर होता है। आप कोई भी कीवर्ड ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ कीवर्ड लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, देखता हूँ इस पर कोई एड रन हो रहा है या नहीं हो रहा है इस कीवर्ड पर। ये देखिए यहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, यहाँ स्पॉन्सर्ड। जो ऊपर के 4 रिजल्ट होते हैं, ये देखिए जो ऊपर के 4 रिजल्ट होते हैं वो सर्च यानी पीपीसी पे पर क्लिक जो ऐड होता है उसके थ्रू दिखाए जाते हैं यहाँ पर। बाकी जो नीचे देखिए, नीचे जितने भी है आपको दिख रहे हैं, ये यूडेमी के, सिंपली लर्न के, ये एसईओ के थ्रू है। इसलिए जब किसी बिजनेस को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जल्दी से ग्रो करना अपने बिजनेस को, तो वो पीपीसी यानी सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू जाते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे वो जिस तरह मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड टाइप करा, यहाँ मुझे ये सारे वेबसाइट आ गए। इन्होंने
ऐड रन कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्पॉन्सर दिख रहा है यहाँ पे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, मानिए मैं इस पे क्लिक करा, मुझे अगर कोई स्टूडेंट है वो इस पे क्लिक करके जाता है, उसे डेमो क्लास अच्छी लगती है, उसके सर्विसेज को अच्छी लगती है, उसके जो टेस्टिमोनियल है, फीडबैक अच्छे हैं, तो फिर वहां से क्या करेगा, वो ज्वाइन कर लेगा क्लास को। चलिए अब मैं आपको गूगल डिस्प्ले कैंपेन के बारे में बताता हूँ। डिस्प्ले कैंपेन आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम सर्च कैंपेन। इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बेस्ड एड्स that appear when someone is actively searching for something, they are image based and show passively on website within Google Display Network। अभी मैंने आपको सर्च कैंपेन के बारे में बताया था। सर्च कैंपेन में क्या होता है कि हम किसी कीवर्ड पे अपना एड रन करते हैं, जैसे पेस्ट कंट्रोल सर्विस, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, बेस्ट यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, या फिर आप रनिंग शूज फॉर मेन, इस टाइप के जो कीवर्ड है, जब कोई यूजर है कोई क्वेरी टाइप करता है, उस पर जो उसे ऐड शो होता है उसे हम सर्च ऐड कहते हैं। इसमें कोई भी विजुअल्स, कोई भी इन्फोग्राफिक्स नहीं होता, कोई बैनर नहीं होता, यहाँ सिर्फ कीवर्ड पर आप ऐड रन करते हैं, और जब यूजर आपके ऐड पे क्लिक करता है तो आपके वेबसाइट पे विजिट करता है, और फिर वहां से वो अगर उन्हें पसंद आ गया आपका प्रोडक्ट या सर्विस तो बाय कर लेता है। यहाँ डिस्प्ले कैंपेन में क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का कैंपेन है। इसमें क्या होता है, आपको इन्फोग्राफिक्स, आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस का इमेज और जो फोटोज है वो अपलोड करने पड़ते हैं, और ये जो एड शो होता है इस पे कीवर्ड का कोई लेना देना नहीं है, ये गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क पर शो होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जिस तरह मैंने सर्च एड को दिखाया था कि कैसे शो होता है, एक्चुअल क्या लोकेशन है उसकी, इसी तरह मैं इसका प्लेसमेंट दिखाऊंगा कि कहां पर शो होते हैं ये गूगल डिस्प्ले कैंपेन ऐड। ठीक है, आगे मैं और थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। डिस्प्ले कैंपेन आर ऑल अबाउट हु यू आर शोइंग टू एंड वेयर इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग कीवर्ड। इसमें कीवर्ड का कोई काम नहीं है, यहाँ इंप्रेशंस मैटर करता है। अलग अलग डायमेंशन के जो आपके पास क्रिएटिव्स होते हैं और वो आप प्लेस करते हैं, वो गूगल प्लेस करता है आपके बिहाफ पर अपने गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पर। जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के वेबसाइट है जो गूगल एडसेंस से जुड़े हुए हैं, उनके वेबसाइट के हेडर पे, फुटर पे, साइडर में आपके क्रिएटिव्स को ऐड कर दिया जाता है, प्लेस किया जाता है, ताकि आपको रिलेवेंट इंप्रेशंस मिल सके, आपकी ब्रांड बिल्ड हो सके, अवेयरनेस फैल सके आपके बिजनेस और आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। आगे देखिए और लिखा हुआ है, द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ गूगल डिस्प्ले एड इज दैट दे ड्राइव ब्रांड अवेयरनेस सिंस दे अचीव हाई वॉल्यूम ऑफ relevant impressions and increase brand awareness। जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस की, जब किसी बिजनेस को ब्रांड अवेयरनेस करनी होती है, अपने राइट ऑडियंस को दिखाना होता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस की, तो फिर वो डिस्प्ले ऐड की तरफ जाते हैं। हम जानते हैं कि टेक्स्ट से ज्यादा जो इफेक्टिव होते हैं, जो ज्यादा इंगेजिंग होते हैं, वो विजुअल एलिमेंट होते हैं, वो इमेज होते हैं, फोटोज होते हैं, इसलिए लोग का ज्यादा अटेंशन जाता है इस तरह के ऐड पर। इसलिए ब्रांड प्रेफर करती है कि वो डिस्प्ले ऐड के साथ जाए। अभी मैंने आपको बताया था कि हर एक कैंपेन के सब टाइप्स भी होते हैं। इस तरह यहाँ देखिए सिंगल इमेज डिस्प्ले ऐड है, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड है। जब मैं आपको डेडिकेटली ये सिखाऊंगा कि कैसे आप डिस्प्ले ऐड कैंपेन डिजाइन करेंगे, तब मैं एक एक बात आपको दिखाऊंगा, क्या बेनिफिट है इसका, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है इस कैंपेन के, कहाँ पर शो होता है, और इन अलग अलग जो सब टाइप्स है इसके क्या इस्तेमाल है, इन सब के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि गूगल डिस्प्ले कैंपेन के थ्रू जो एड रन होते हैं वो कहाँ पर शो होते हैं और किस टाइप का वो एड शो होता है। तो मैं यहाँ आऊंगा और कोई भी वेबसाइट में ओपन कर लूंगा। यहाँ पर ये जागरणजोश.com है और ये एडसेंस से अप्रूवल है और गूगल का जो डिस्प्ले नेटवर्क में आता है। कोई भी वेबसाइट जो एडसेंस से अप्रूवल लिया हुआ, जिसे एडसेंस के द्वारा अर्निंग होती है, वो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में आता है और उसकी वेबसाइट पर गूगल जरूर अपना ऐड दिखाता है। यहाँ मैं आता हूँ, ये देखिए ये भी एक ऐड जब रन हो रहा है, यहाँ देखिए फ्रैंकिन, ये ऐड यहाँ शो हो रहा है। ये देखिए ये कर्नावती यूनिवर्सिटी है, ये अपने एडमिशन के लिए ऐड रन कर रहा है। ये एक डिस्प्ले ऐड है। मैंने आपको बताया कि यहाँ कीवर्ड्स का कोई काम नहीं होता, ये विजुअल एलिमेंट होते हैं, इन्फोग्राफिक्स और आपका जो बैनर यहाँ प्लेस करना होता है, इनके द्वारा आपको अपनी ब्रांड अवेयरनेस करनी होती है। ठीक है, यहाँ जब कोई यूजर इंटरेस्टेड है, अगर इस आपके प्रोडक्ट या सर्विस में एडमिशन से रिलेटेड कोई अगर इंटरेस्टेड है, वो अप्लाई पे क्लिक करेगा तो इनके वेबसाइट पे विजिट करेगा। यहाँ से इस तरह और नीचे आता हूँ मैं, ये भी इंडियन गवर्नमेंट की है। देखिए अलग अलग डायमेंशंस के यहाँ बैनर शो हो रहे हो आपके, अलग अलग डायमेंशंस के। इन सब का मकसद क्या है? ब्रांड अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, तो मैं किसी एक आर्टिकल पे जाता हूँ, यहाँ देखता हूँ और दूसरे टाइप के किस टाइप के यहाँ ऐड हमें देख रहे हैं। ये देखिए वेल्स प्रीमियम एजुकेशन अफोर्डेबल फी है, ये देखिए साइडर में लगे हुए हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट है जो अपनी अवेयरनेस फैलाना चाहती है अपनी किसी स्कीम के बारे में या जो भी अचीवमेंट इन्होंने हासिल करा है। ठीक है,
इस तरह से देखिए, ये सारे क्या है, यहाँ कोई कीवर्ड का लेना देना नहीं है सर्च ऐड की तरह। यहाँ आपको बैनर फॉर्मेट में दिखाया जा रहा है, इसलिए जब आप डिस्प्ले कैंपेन रन करने जाएंगे गूगल के पास, तो फिर आपको वो कहेंगे कि आप क्रिएटिव बनाइए, अच्छे क्रिएटिव बनाइए ताकि लोग क्लिक करें आपके। यहाँ देखिए कितने अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं इनके क्रिएटिव्स। अगर जो इंटरेस्टेड होगा, जिन्हें एडमिशन चाहिए, वो इस पे क्लिक करके इनके वेबसाइट पे विजिट करेगा और वहां वो फर्दर इंक्वायरी करके एडमिशन ले सकता है। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्ले कैंपेन कैसे शो होता है और कहां पर शो होता है। अब मैं आपको गूगल के नेक्स्ट कैंपेन के बारे में बताता हूं। नेक्स्ट कैंपेन है गूगल शॉपिंग कैंपेन। अगर किसी के पास प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है, तो वो क्या करेंगे, वो शॉपिंग ऐड के साथ जाएंगे। ऐसे लोग जो जैसे शूज के बारे में, बेल्ट के बारे में, बैग्स के बारे में, टेबल चेयर्स के बारे में सर्चेस कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी रिजल्ट दिखाने के लिए वो शॉपिंग ऐड के साथ जाते हैं। यहाँ देखिए, शॉपिंग कैंपेन आर वाइटल टू एनी बिजनेसेस सेलिंग प्रोडक्ट्स। दे आर द विजुअल एड्स यू सी ऑन द सर्च एंड शॉपिंग टैब ऑन गूगल। यहाँ देखिए, ये भी एक विजुअल एड्स है, मतलब कि यहाँ भी आपको फोटोज और इमेज अपलोड करने पड़ेंगे और ये शो कहाँ होता है, गूगल के सर्च में और शॉपिंग टैब में। अभी ये भी करके मैं दिखाऊंगा आपको कि ये शॉपिंग जो कैंपेन है वो कहाँ पर शो होता है। दिस टाइप ऑफ गूगल एड कैंपेन सर्वाइव ऑफ ए प्रोडक्ट फीड यू प्रोवाइड which lives within Google Merchant Center। ये टेक्निकलिटी है, जब आप शॉपिंग ऐड क्रिएट करने चाहते हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो आपको फिल करना पड़ता है। गूगल आपसे कुछ क्राइटेरिया को कहता है कि इसे पूरा कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ who they are best for e-commerce advertiser looking to increase sales online and local retailers looking to drive store traffic, वो शॉपिंग ऐड के साथ जाते हैं। अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो कोई ऑनलाइन सेल करता है, बैग्स, कोई स्कूल बैग्स सेल करता है, तो वो क्या करेंगे, वो ऑनलाइन शॉपिंग ऐड चलाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो शॉपिंग ऐड है वो कहाँ शो होता है। यहाँ पर आइए, आप कुछ भी सर्च कर लीजिए, जैसे मैं कर लेता हूँ शूज फॉर मैन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये सर्च रिजल्ट में शो होता है। ये देखिए सर्च रिजल्ट है, और दूसरा है इसका टैब। यहाँ देखिए गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू शॉपिंग टैब ही। अब जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ देखिए ये स्पॉन्सर यहाँ आपको शो हो रहा होगा, या इसका मतलब है कि इस कीवर्ड पर, शूज फॉर मैन कीवर्ड पे ये ऐड रन कर रहे हैं। ये देखिए एयरगोन शूज है, नाइकी एयर जॉर्डन है, पूमा मेंस है, ये सारे क्या है, इन पर ऐड रन हो रहे हैं और ये हमें दिख रहे हैं। आप यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, कलर, ब्रांड, डिपार्टमेंट। इस तरह से आप जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इनके वेबसाइट पे लैंड कर जाएंगे। यहाँ से आप फर्दर जानकारी लेकर आप कौन से कलर चाहते हैं, किस साइज में चाहते हैं, ठीक है, क्या डिजाइन है, वो सब करके आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, अलग ही टैब बना हुआ है शॉपिंग एड्स के लिए। इसलिए अगर आपके पास ई कॉमर्स कोई वेबसाइट है या आपके कोई क्लाइंट है जो ई कॉमर्स है, जो बेचना चाहते हैं ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को, तो फिर आप शॉपिंग एड के साथ चलेंगे। नेक्स्ट कैंपेन टाइप है वीडियो कैंपेन। अगर आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की वीडियोस के थ्रू आप चाहते हैं प्रमोट करना, तो फिर आप यूट्यूब पर अपना एड रन करेंगे, क्योंकि YouTube भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। इसलिए जब आप वीडियो फॉर्मेट में अपना ऐड रन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको गूगल एड से ही आप वीडियो ऐड रन करेंगे। वीडियो एड्स दैट कैन शो ऑन वीडियो और वेबसाइट कंटेंट। आपका जो वीडियो ऐड है वो कहाँ शो होता है, एक तो YouTube पर, फिर YouTube के भी अलग अलग प्लेसमेंट है, जैसे गूगल का होम पेज है, गूगल का जो है वॉच पेज होता है, गूगल का डिस्कवरी पेज होता है, वहां आपको दिखता है। अभी मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि कितने टाइप के फिर ऐड होते हैं। यूट्यूब पर भी अलग अलग सब टाइप्स के ऐड होते हैं, और फिर यह वेबसाइट पर जो कंटेंट है उस पर भी आपका वीडियो ऐड शो होता है। YouTube ad is attention magnet after Google. It's the second most visited website globally. हम जानते हैं कि YouTube सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है गूगल के बाद। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में, आप उसे दिखाना चाहते हैं, विजुअली आप इंगेज रखना चाहते हैं ऑडियंस को, तो फिर आप YouTube पर जा सकते हैं। हम जानते हैं कि आजकल YouTube पर कितना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है, और हम एक 5 मिनट की जब वीडियो देखने जाते हैं तो वहां हमें 3 एड शो हो जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि वीडियो एड कितना बूम पर है, और हर एक ब्रांड और बिजनेसेस अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में वीडियो एड को जरूर इंक्लूड कर रहा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ बिजनेसेस दैट हैव ए हार्ड टू डिस्क्राइब प्रोडक्ट और ऑफर माइट बेनिफिट फ्रॉम वीडियो कैंपेन सो दैट दे कैन शो देयर ऑडियंस एंड ऑफर रेदर देन टेल देम अबाउट इट। आगे फिर इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे बम्पर ऐड होते हैं, स्किपेबल इन स्ट्रीम होते हैं, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड होते हैं। मैंने अपने इस चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट ही बनाई है, कंप्लीट कोर्स बनाई है YouTube एड्स पर, आप उसे जाकर देख सकते हैं। वहां मैंने बेसिक से बताया है कि कितने टाइप्स के YouTube एड्स होते हैं, YouTube एड्स का क्या बेनिफिट है, बिजनेसेस को क्यों ऐड रन करना चाहिए YouTube
पर अपना ऐड, इसी तरह उसके बाद जो डिफरेंट टाइप के ऐड है उन सबको कैंपेन को डिजाइन करके आपको दिखाया। स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड को आपको डिजाइन करके दिखाया, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड, बम्पर ऐड, वीडियो डिस्कवरी ऐड, इन सब पर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अब मैं दिखाता हूं कि आपको YouTube पर कैसे ऐड शो होते हैं। यहाँ हम आते हैं YouTube पर, यहाँ देखिए YouTube के भी अलग अलग लोकेशन होते हैं। ये देखिए, ये स्टडी, BBA स्पोर्ट्स, ये जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ देखिए ऐड यहाँ शो हो रहा होगा। यहाँ हम, ये डिस्कवरी ऐड है, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसके वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। ओपन करते हैं किसी वीडियो को, तो फिर आपको जो वीडियो के स्टार्टिंग में शो होगा वो स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड है। देखिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको एक ऐड शो होगा। ये देखिए टाटा इंश्योरेंस का एक ऐड है। यहाँ देखिए आपको 5 सेकंड के बाद स्किप करने का एक ऑप्शन देगा। मैं स्किप करूंगा यहाँ पे, ये देखिए आपको बाद में आपको वीडियो शो होगा। यहाँ देखिए इस तरीके से, इस तरह इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप के एड्स होते हैं, वो मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ, इस पर कोर्स ही बना चुका हूँ। यूट्यूब पर भी ऐड आप अपने गूगल ऐड अकाउंट से ही ऐड रन करते हैं। नेक्स्ट कैंपेन है ऐप कैंपेन। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, आप उसका इंस्टॉल बढ़ाना चाहते हैं, एंगेजमेंट इंक्रीज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ऐप को इंस्टॉल करें, तो फिर आप इस टाइप के ऐड कैंपेन के साथ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ ऐप प्रमोशन एड्स do exactly what they sound like. Promote an app. These ads are run on the Google Search and Display Network. यहाँ सर्च नेटवर्क पर भी चलता है, डिस्प्ले नेटवर्क भी आपका ऐड चलता है। यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो ऐप है वो किस लिए आप चलाते हैं, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, और गूगल के कौन कौन से पार्टनर, यहाँ आपके गूगल का जो सर्च नेटवर्क है उस पर भी आपका ऐड चलेगा, आपका डिस्प्ले नेटवर्क भी आपका ऐड चलेगा। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि गूगल का जो सर्च नेटवर्क क्या है, गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क क्या है। इसलिए आपके पास अगर कोई ऐप है, आपके क्लाइंट के पास कोई ऐप है और वो चाहते हैं ऐप इंस्टॉल बढ़ाना, तो आप इस टाइप के कैंपेन के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट कैंपेन है लोकल सर्च एड्स। प्रमोट ए फिजिकल लोकेशन। अगर आपका कोई स्टोर है, फिजिकल लोकेशन, मान लीजिए आपका कोई कॉफी शॉप है, रेस्टोरेंट है, होटल है, या फिर आप किसी डेंटल या क्लिनिक के लिए आप काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि अपने क्लाइंट के क्लिनिक पर, आप अपने रेस्टोरेंट पर या अपने क्लाइंट के होटल तक ट्रैफिक बढ़ाना, लोगों का फुटफॉल बढ़े, आपके स्टोर तक विजिट करें, तो फिर आप इस टाइप के कैंपेन के साथ जा सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ दिस एड फॉर्मेट इज आइडियल फॉर एडवर्टाइजर्स लुकिंग टू ड्राइव स्टोर विजिट और कॉल टू स्पेसिफिक बिजनेस लोकेशन। यहाँ फिजिकल लोकेशन पर आप विजिट करवा रहे हैं कस्टमर को। आगे इस वीडियो में मैं एक एक कैंपेन को स्क्रैच से कैंपेन डिजाइन करके दिखाऊंगा आप कीजिए, इसलिए आप कोर्स को स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो कीजिए। इस कोर्स में आपको 100+ वीडियोस आने वाली है, क्योंकि गूगल एड्स एक बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, और हर टॉपिक पर आपको एक एक वीडियोस दूंगा मैं। नेक्स्ट कैंपेन है परफॉर्मेंस मैक्स, द फ्यूचर ऑफ स्मार्ट कैंपेन। ये जो परफॉर्मेंस कैंपेन है, ये न्यू इंट्रोड्यूस किया गूगल ने। इसने क्या किया, 2 कैंपेन को इंक्लूड करके एक ही कैंपेन में डाल दिया गया। इसमें है लोकल कैंपेन, और जो स्मार्ट कैंपेन होते थे उसे इसमें इंक्लूड कर दिया गया। परफॉर्मेंस मैक्स में क्या होता है, ये AI बेस्ड ऐड है। यहाँ आपको अपने क्रिएटिव से अपने कीवर्ड को प्लेस करना है जस्ट, उसके बाद बाकी काम गूगल का है, वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के द्वारा कोशिश करेगा कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा ROI दे, आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। अगर आप ज्यादा मैनुअल वर्क नहीं करना चाहते, ज्यादा कस्टमाइज आप एफर्ट नहीं लगाना चाहते, तो आप परफॉर्मेंस मैक्स के साथ जा सकते हैं। इस टाइप के कैंपेन में आपको गूगल की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है। गूगल का एल्गोरिथम, गूगल का जो मशीन लर्निंग है वो आपके लिए काम करता है। नेक्स्ट है डिस्कवरी कैंपेन, नेटिव एड्स ऑन कंटेंट फीड। अभी मैंने आपको डिस्प्ले कैंपेन के बारे में बताया था, ये सेम वैसा ही, बस कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। डिस्प्ले का आप जब डिस्कवरी ऐड के साथ जाते हैं तो आप अपना ऐड जीमेल पर दिखा सकते हैं, प्ले स्टोर पर आप दिखा सकते हैं आप अपना ऐड, और ये सिमिलर होता है डिस्प्ले ऐड से पढ़ेंगे, यानी यहाँ भी कीवर्ड का कोई काम नहीं है, ये भी एक तरह से डिस्प्ले ऐड ही है। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको डिफरेंट टाइप के गूगल एड्स के बारे में पता चल गया हो और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस पूरी कोर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। आजकल मैं काफी एक्टिव रहता हूँ। मिलते हैं हम अपने गूगल एड्स कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।